जमीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख, सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फ़कीर जिंदा रख, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पाइरल दीपक में। दोस्तों, आज के क्लास में हम मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के लिए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, या मैं यूँ कहूँ कि बिल्कुल पेपर जैसा पेपर आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आज हम पेपर सेट को सॉल्व करेंगे दोस्तों कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। ये रहा आज के आपके सामने आज का पहला प्रश्न दोस्तों, देखिएगा। ये आ गया आपके सामने आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है हमारे पास में, पशुओं की शरीर योजना का अध्ययन कहलाता है। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि पशुओं की शरीर योजना का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए। ऑप्शन ए है आपके पास में एनाटॉमी, ऑप्शन बी है आपके पास में इकोलॉजी, ऑप्शन सी है आपके पास में जीरोंटोलॉजी, ऑप्शन डी है आपके पास में एक्स बायोलॉजी। बताइए सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा, एनाटॉमी कहलाता है। अगर पूछे कि पशुओं की शरीर योजना का अध्ययन क्या कहलाता है तो क्या कहलाता है दोस्तों, एनाटॉमी कहलाता है। या अगर पूछे कि एनाटॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है तो किसका अध्ययन किया जाता है, पशुओं की शरीर योजना का अध्ययन किया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि हमारा आज का अगला प्रश्न क्या है, देखते हैं दोस्तों। ये रहा आज का अगला प्रश्न आपके सामने। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है, किससे संबंधित है। अगर पूछे टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है, ऑप्शन ए है आपके पास में जैव विविधता, ऑप्शन बी आपके पास में कर ढांचा, ऑप्शन सी आपके पास में खगोल विज्ञान की एक शाखा, ऑप्शन डी आपके पास में मानव व्यवहार का अध्ययन। बताइए सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए क्या है आपके पास में जैव विविधता, ऑप्शन बी आपके पास में कर ढांचा, ऑप्शन सी आपके पास में खगोल विज्ञान की एक शाखा, और ऑप्शन डी है दोस्तों आपके पास में मानव व्यवहार का अध्ययन। बताइए सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा, जैव विविधता। क्या होगा, जैव विविधता। टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है, किससे संबंधित है, जैव विविधता से संबंधित है। अगर पूछे कि जैव विविधता किससे संबंधित है तो भाई साहब टैक्सोनॉमी से संबंधित है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि आज का हमारा प्रश्न क्रमांक 3 क्या है, देखते हैं। ये रहा आज का प्रश्न क्रमांक 3 आपके सामने, देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है। अगर पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है, बताइए। ऑप्शन ए है आपके पास में आर्कोनोलॉजी, ऑप्शन बी आपके पास में एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन सी आपके पास में इपियोलॉजी, और ऑप्शन डी आपके पास में साइनोलॉजी। बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए आपके पास में आर्कोनोलॉजी, ऑप्शन बी आपके पास में एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन सी आपके पास में इपियोलॉजी, है ना, ऑप्शन डी आपके पास में साइनोलॉजी। बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, आर्कनोलॉजी। मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, आर्कनोलॉजी कहलाता है। अगर पूछे कि आर्कनोलॉजी में किसका अध्ययन होता है तो मकड़ियों का अध्ययन होता है। दोनों को याद रख लीजिएगा कि आर्कनोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, मकड़ियों का अध्ययन होता है। मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, आर्कनोलॉजी कहलाता है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की तरफ कि हमारा प्रश्न क्रमांक 4 क्या है, देखते हैं। ये रहा आज का प्रश्न क्रमांक 4 आपके सामने दोस्तों, देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है। ऑप्शन है आपके पास में, देखिएगा। ऑप्शन ए क्या है, अमीबा, ऑप्शन बी आपके पास हाइड्रा, ऑप्शन सी आपके पास में स्पाइरोगायरा, है ना, ऑप्शन डी आपके पास में पैरामीशियम। अगर पूछे कि निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है, ऑप्शन ए है आपके पास में दोस्तों अमीबा, ऑप्शन बी है हाइड्रा, ऑप्शन सी आपका में स्पाइरोगायरा, है ना, ऑप्शन डी आपका में पैरामीशियम। बताइए सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा, हाइड्रा जो है एक कोशिकीय जीव नहीं है ना। उनने क्या पूछा, नहीं है, तो एक कोशिकीय जीव क्या नहीं है, हाइड्रा। अगर पूछे कि हाइड्रा क्या एक कोशिकीय जीव है तो साहब नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का प्रश्न क्रमांक 5 क्या है हमारा, देखते हैं दोस्तों। ये रहा आपके सामने आज का प्रश्न क्रमांक 5 हमारा, ये देखिएगा। निम्नलिखित में से
किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, जो कि हम पिछली क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिनको हम पिछली क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं और आज की क्लास में भी वो आए हैं, क्योंकि आज हम अभ्यास प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो देखिएगा, आपका जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है, अरस्तु, ऑप्शन बी है थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन सी है जॉन रे, ऑप्शन डी है सुकरात। बताइए सही आंसर क्या होगा। क्या है प्रश्न आपका, देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी है थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन सी है आपके पास जॉन रे और ऑप्शन डी है सुकरात। बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। तो आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा अरस्तु, है ना। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक या जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्या आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 ये रहा आपके सामने। देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या प्राणी कोशिका का घटक नहीं है। निम्नलिखित में से क्या प्राणी कोशिका का घटक नहीं है। ऑप्शन ए आपके पास में राइबोसोम, ऑप्शन बी आपके पास में न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी आपके पास में माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी आपके पास में लाइसोसोम। बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए आपके पास में राइबोसोम, ऑप्शन बी आपके पास न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी आपके पास लाइसोसोम। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा आपका न्यूट्रॉन, जो है प्राणी कोशिका नहीं, प्राणी कोशिका का घटक नहीं है। जो न्यूट्रॉन है प्राणी कोशिका का घटक नहीं है। अगर पूछे न्यूट्रॉन किसका घटक नहीं है, तो न्यूट्रॉन प्राणी कोशिका का घटक नहीं है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्या आज का प्रश्न क्रमांक 7 क्या हमारा, देखिएगा ये रहा आज का प्रश्न क्रमांक 7 आपके सामने। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। अगर एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना है शक्ति गृह किसे कहा जाता है कोशिका का। बताइए ऑप्शन ए है आपके पास में राइबोसोम, ऑप्शन बी आपके पास में माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी आपके पास में सेंट्रोसोम, ऑप्शन डी आपके पास में उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। कोशिका का शक्ति गृह, कोशिका का पावर हाउस। क्या दोस्तों, अगर पूछे कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, बताइए तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का शक्ति गृह भी इसे कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। का आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखते हैं। ये रहा प्रश्न क्रमांक 8, है ना। ये प्रश्न भी हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, है ना। आज फिर आया है हमारे सामने ये बांस के रूप में वर्गीकृत है, मतलब इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, है ना। अगर आपने पिछली क्लास जाके नहीं देखी है तो आप पिछली क्लासों को भी जाके देख लीजिएगा। तो प्रश्न क्या है, बांस के रूप में वर्गीकृत है। बताइए बांस के रूप में वर्गीकृत है। ऑप्शन ए है आपके पास में झाड़ी, है ना, ऑप्शन बी आपके पास में वृक्ष, ऑप्शन सी आपके पास में घास और ऑप्शन डी है खरपतवार। बताइए दोस्तों सही आंसर क्या है। अगर आपने हमारी पिछली क्लास से देखी हो तो बताइए सही आंसर क्या है। ऑप्शन ए है आपके पास में झाड़ी, ऑप्शन बी आपके पास वृक्ष, ऑप्शन सी आपके पास घास और ऑप्शन डी आपके पास में खरपतवार। बताइए सही आंसर क्या है। दोस्तों मैंने आपकी पिछली क्लास में बताया था कि बांस क्या है, बांस है घास। बांस क्या है दोस्तों, घास। मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। बांस क्या है, घास है। कई बार ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है ये प्रश्न दोस्तों, बांस के रूप में वर्गीकृत है क्या, घास। अगर पूछे बांस क्या है तो बांस एक घास है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या आज का हमारा प्रश्न क्रमांक 9 क्या है, देखते हैं। ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 9। देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक स्तनपायी नहीं है। अगर पूछे कि निम्न में से कौन एक स्तनपायी नहीं है, ऑप्शन ए है दोस्तों आपके पास गाय, ऑप्शन बी आपके पास मछली, ऑप्शन सी आपके पास में बैल और ऑप्शन डी आपके पास में बकरी। बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। अगर पूछा जाए आपसे एग्जाम में कि निम्न में से कौन एक स्तनपायी नहीं है, ऑप्शन ए है गाय, ऑप्शन बी है मछली, ऑप्शन सी है व्हेल, ऑप्शन डी है बकरी। मतलब स्तनपायी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। मछली जो है स्तनपायी नहीं है, मछली स्तनपायी नहीं है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्या आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखते हैं। ये रहा प्रश्न क्रमांक 10 आपके सामने। देखिएगा प्रश्न क्रमांक 10 में कहा गया इनमें से किसका अंडा सबसे बड़ा होता है। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछे कि इनमें से किसका अंडा सबसे बड़ा होता है, ऑप्शन ए दोस्तों मुर्गी का, ऑप्शन बी है शुतुरमुर्ग का, ऑप्शन सी आपका कौवा का और ऑप्शन डी कबूतर का। बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। इनमें से किसका अंडा सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन ए है मुर्गी का, ऑप्शन बी है शुतुरमुर्ग का, ऑप्शन सी है कौवा का और ऑप्शन डी है दोस्तों कबूतर का। बताइए सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है सबसे
बड़ा होता है ना। इनमें से किसका अंडा सबसे बड़ा होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 11 हमारा क्या है देखते हैं। ये रहा प्रश्न क्रमांक 11 आपके सामने, देखिएगा। कवक के हमले से खद्यानों को सुरक्षित रखने का सबसे सुरक्षित उपाय क्या है बताइए। क्या है प्रश्न देखिएगा। कवक के हमले से खद्यानों को सुरक्षित रखने का सबसे सुरक्षित उपाय क्या है बताइए। ऑप्शन ए है दोस्तों आपके पास में कीटनाशक का छिड़काव, ऑप्शन बी है आपके पास उबालना, ऑप्शन सी आपके पास सूरज की रोशनी में सुखाना, ऑप्शन डी है दोस्तों आपके पास में ध्रुवीकरण। बताइए सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए क्या आपके पास कीटनाशक का छिड़काव, ऑप्शन बी है उबालना, ऑप्शन सी है सूरज की रोशनी में सुखाना, है ना, और ऑप्शन डी है ध्रुवीकरण। बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, सूरज की रोशनी में सुखाना। किसकी रोशनी में सुखाना? सूरज की रोशनी में सुखाना। आइए बढ़ते हैं आज के प्रश्न क्रमांक 12 की तरफ। हमारा प्रश्न क्रमांक 12 क्या है देखते हैं। ये रहा आज का प्रश्न क्रमांक 12 आपके सामने एकदम, ये देखिए। ये रहा दोस्तों प्रश्न क्रमांक 12। अगर एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भाई साहब सबसे बड़ा सजीव पक्षी है, बताइए सबसे बड़ा सजीव पक्षी है। ऑप्शन ए है आपके पास शुतुरमुर्ग, ऑप्शन बी है आपके पास मोर, ऑप्शन सी है आपके पास कौवा, और ऑप्शन डी आपके पास में डोडो। बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए क्या है शुतुरमुर्ग, ऑप्शन बी है मोर, ऑप्शन सी है कौवा, और ऑप्शन डी है डोडो। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ा सजीव पक्षी है। अगर पूछे सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है तो शुतुरमुर्ग है। सबसे बड़ा अंडा किस पक्षी का है दोस्तों? तो वो किसका है? शुतुरमुर्ग का अंडे का है ना। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्या आज का प्रश्न क्रमांक 13 हमारा क्या है देखते हैं। ये रहा आपके सामने आज का प्रश्न क्रमांक 13, ये देखिएगा। प्रश्न में कहा मधुमक्खी के छत्ते में मजदूरों का विभाजन रहता है, उन कामगारों को क्या कहते हैं जो फूलों से मधु संग्रह करते हैं। बताइए। ऑप्शन ए आपके पास में पुरुष, ऑप्शन बी आपके पास स्त्री, ऑप्शन सी आपके पास बंध्य, ऑप्शन डी आपके पास में मध्यलिंगी। बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा, बताइए। ऑप्शन ए आपके पास पुरुष, ऑप्शन बी आपके पास स्त्री, ऑप्शन सी आपके पास बंध, ऑप्शन डी आपके पास मध्यलिंगी। बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर होगा, मध्यलिंगी। क्या कहलाते हैं दोस्तों? मध्यलिंगी कहलाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न क्रमांक 14 की तरफ। क्या आज का प्रश्न क्रमांक 14 क्या है देखते हैं। ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 14। पशुओं की ग्रीष्मकालीन निद्रा के तथ्य को क्या कहते हैं। अगर पूछे कि पशुओं की ग्रीष्मकालीन निद्रा के तथ्य को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है दोस्तों आपके पास में हाइबरनेशन, ऑप्शन बी आपके पास में एस्टिवेशन, ऑप्शन सी आपके पास में साल्वेशन, है ना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। अगर एग्जाम में पूछे कि पशुओं की ग्रीष्मकालीन निद्रा के तत्व को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए आपके पास में हाइबरनेशन, ऑप्शन बी आपके पास में एस्टिवेशन, ऑप्शन सी आपके पास साल्वेशन, ऑप्शन डी आपके पास में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा, एस्टिवेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एस्टिवेशन कहलाता है। पशुओं की ग्रीष्मकालीन निद्रा के तथ्य को क्या कहते हैं दोस्तों? एस्टिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टिवेशन कहते हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की तरफ। क्या आज का हमारा प्रश्न क्रमांक 15 क्या है देखते हैं। ये रहा प्रश्न क्रमांक 15। विषाणु की क्या विशेषताएं होती है, बताइए। विषाणु की क्या विशेषताएं होती है। ऑप्शन ए आपके पास में यहाँ केवल मृत जंतुओं में प्रवर्धित होता है ना। ऑप्शन बी आपके पास में यहाँ केवल अपने परपोषी में प्रवर्धित होता है। ऑप्शन सी आपके पास इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ऑप्शन डी आपके पास में दोस्तों यहाँ वसा निर्मित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ केवल क्या, यहाँ केवल अपने परपोषी में परिवर्तित होता है। विषाणु की विशेषता है यहाँ केवल अपने परपोषी में परिवर्तित होता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 16 क्या हमारा देखते हैं। ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 16, देखिएगा। किसी की विद्यमानता के कारण चींटी अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है। ऑप्शन ए आपके पास में सामान्य नेत्र, ऑप्शन बी आपके पास सिर के ऊपर स्थित नेत्र के कारण, ऑप्शन सी आपके पास पूर्ण विकसित नेत्र के कारण, ऑप्शन डी आपके पास संयुक्त नेत्रों के कारण। बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा, संयुक्त नेत्रों के कारण जो है
चींटी जो है अपने मतलब चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है। अगर पूछे किसकी विद्यमानता के कारण चींटी अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है, तो किसकी संयुक्त नेत्रों के विद्यमानता के कारण चींटी अपने चारों ओर की वस्तुओं को देख सकती है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न क्रमांक 17 हमारा ये रहा आपके सामने। प्रश्न में कहा निम्नलिखित में से कौन सा वह एकमात्र सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा वह एकमात्र सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है, ऑप्शन ए है आपके पास में दोस्तों वाइपर, ऑप्शन बी आपके पास करेत, ऑप्शन सी आपके पास में अजगर और ऑप्शन डी है दोस्तों आपके पास में नागराज किंग कोबरा। नागराज किंग कोबरा। तो बताइए सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए आपके पास वाइपर, ऑप्शन बी आपके पास करेत, ऑप्शन सी आपके पास अजगर, ऑप्शन डी है दोस्तों आपके पास है नागराज किंग कोबरा। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नागराज किंग कोबरा अपना जो घोंसला है वो स्वयं बनाता है ना। क्या पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा वहाँ एकमात्र सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है। कौन सा एकमात्र सर्प है दोस्तों। नागराज किंग कोबरा। जो किंग कोबरा है वो अपना घोंसला बनाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। के प्रश्न क्रमांक 18 क्या है देखते हैं दोस्तों। ये रहा आज का प्रश्न क्रमांक 18 आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति में सर्प से लड़ने का गुण पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति में सर्प से लड़ने का गुण पाया जाता है दोस्तों, बताइए। ऑप्शन नंबर ए आपके पास नेवला, ऑप्शन बी आपके पास बिल्ली, ऑप्शन सी आपके पास शेर, ऑप्शन डी आपके पास घोड़ा। बताइए सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए क्या आपके पास नेवला, ऑप्शन बी आपके पास बिल्ली, ऑप्शन सी आपके पास शेर और ऑप्शन डी है दोस्तों आपके पास में घोड़ा। बताइए अगर पूछे कि निम्न में से कौन सी प्रजाति में सर्प से लड़ने का गुण पाया जाता है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेवले में सर्प से लड़ने के गुण पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा नेवला। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न क्रमांक 19 हमारा देखते हैं। यह रहा प्रश्न क्रमांक 19 आपके सामने। विषाणु में होता है या होते हैं। विषाणु में होता है या होते हैं। ऑप्शन ए है केवल डीएनए होता है क्या, ऑप्शन बी है केवल आरएनए होता है क्या, ऑप्शन सी आपके पास दोनों ए एवं बी है ना, ऑप्शन डी आपके पास उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। दोनों ए एवं बी, मतलब विषाणु में होते हैं डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा, दोनों ए एवं बी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है हमारा आज का। ये रहा प्रश्न क्रमांक 20 आपके सामने है ना। कोशिका दीवार में पाई जाती है। अगर पूछे कोशिका दीवार में पाई जाती है, ऑप्शन ए है दोस्तों पादप कोशिका, ऑप्शन बी है जंतु कोशिका, ऑप्शन सी है मत्स्य कोशिका और ऑप्शन डी है पक्षी कोशिका। बताइए दोस्तों आंसर सही क्या होगा हमारा। ऑप्शन ए है पादप कोशिका, ऑप्शन बी है जंतु कोशिका, ऑप्शन सी है मत्स्य कोशिका और ऑप्शन डी है दोस्तों पक्षी कोशिका। बताइए सही आंसर क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा, पादप कोशिका। क्या, पादप कोशिका है ना। कोशिका दीवार में पाई जाती है, क्या पाई जाती है दोस्तों, पादप कोशिका पाई जाती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अगला प्रश्न क्या है। ये रहा आज का अगला प्रश्न आपके सामने बिल्कुल दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 21 लैक्टिक अम्ल में पाया जाता है। बताइए लैक्टिक अम्ल में पाया जाता है। ऑप्शन ए दोस्तों सिरका, ऑप्शन बी आपके पास टमाटर, ऑप्शन सी आपके पास पेट और ऑप्शन डी है दोस्तों आपके पास में दही। बताइए सही आंसर क्या होगा। लैक्टिक अम्ल में पाया जाता है, ऑप्शन ए सिरका, ऑप्शन बी टमाटर, ऑप्शन सी है पेट और ऑप्शन डी है दोस्तों आपके पास में दही। बताइए क्या पाया जाता है लैक्टिक अम्ल में दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा, लैक्टिक अम्ल में दही पाया जाता है। दोस्तों आगे के प्रश्नों पे चर्चा अब हम अगले लेक्चर में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।